नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉग्स में। एक मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की हालत आप देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि कितने परेशानियों में व्यक्ति है। और उन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा और निश्चित तौर पे आपको ऐसा उपाय दूंगा कि जीवन निश्चित ही चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू हो जाएगा और जीवन के एक खास मोड़ पर आके आप अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा आनंद लेना शुरू कर लेंगे। और जो इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है वो इष्ट कृपा मिलेगी। ये चमत्कार भी आपके जीवन में होगा। सबसे पहले मैं शास्त्र के अनुसार आपकी करियर और धन की रेखा, जो शनि रेखा है, जो भाग्य रेखा है, उस पे चलता हूं। देखिएगा, ये रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित होकर निकल रही है और गुरु की तरफ देख रही है, भाग्य स्थान में होकर के। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान इस रेखा के बारे में कहता है, सौ ऊर्ध रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणो क्षीण फल परदा। मन ये रेखा अगर हाथ में सुंदर हो, स्पष्ट हो और जिस स्थान से निकल रही हो वहां से लेकर के और सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सुंदर रूप में दिखाई दे रही हो, आभा मंडल इसका विकसित हो, तो ये बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को देती है। व्यक्ति का भाग्य जो है एक आभा मंडल से, एक ऑरा से युक्त होता है और ये तेज व्यक्ति के अंदर जो है चमका लेता है और भाग्योदय की स्थिति को प्राप्त करता है व्यक्ति। लेकिन खंडित हो, बीच में कटी फटी हो तो दुष्ट फल देती है, और क्षीण हो तो बिल्कुल ही क्षीण फल देती है, मानी इसका फल ही नहीं मिलता है, उल्टा प्रभाव देती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्षीण अवस्था में है, तो क्षीण फल दे रही है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या हो रहा है, वो आपको खुद मालूम है। लेकिन ये कहाँ से निकल रही है? चंद्रमा से निकल रही है और भाग्य स्थान में पहुंचकर गुरु की तरफ अपना दृष्टिगोचर कर रही है। आने वाला समय बहुत भाग्यवान है आप, बहुत भाग्य उदयमान स्थिति में आपका आने वाला है, ये निश्चित है। थोड़ी सी कमी है। अब ये देखिए, जब ये रेखा चंद्रमा से निकल करके शनि पर्वत पे जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बता रहा है कि जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे धन से लेके हो, चाहे स्वास्थ्य से लेके हो, चाहे पूरे परिवार से लेके हो, चाहे जो है अपने आरोग्य तंदुरुस्ती को लेके हो, चाहे अपना करियर के लेके हो, जो भी बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आप जब 42वें वर्ष के मिडिल में प्रवेश कर लेंगे, जब 42वां वर्ष आपका जो है 41वां वर्ष पूरा होगा, 42वें वर्ष में चलेंगे और उसके 6 महीने जब गुजर जाएंगे, उसके बाद से आपकी स्थितियां पूरी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है आपका। पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे हो जाएगा और 45 से लेके 50वें वर्ष तक का जो समय आपके जीवन में है वो बहुत गोल्डन टाइम है आपके लिए। यहाँ पे ऐसी स्थितियां आ रही हैं 45 से 50 के बीच में कि आप अगर जो है प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन जरूर आएगा। ठीक है ना। अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं है और आप लंबे समय से सोच रहे हैं वाहन का सुख मिले, तो 45 से 50 के बीच में निश्चित तौर पे आपको वाहन का सुख मिलेगा। अगर आपको घर का सुख नहीं मिला है, लंबे दौर से आप सोच रहे हैं कि आपको घर का सुख मिलना चाहिए,
तो ऐसी स्थितियां ये 45 से 50 के बीच में बना रहा है कि या तो आपको अपने घर का सुख मिल चुका होगा या उसकी आप नींव रख लेंगे, लेकिन ये सुख है आपके जीवन में। और ये किस की वजह से है? चंद्रमा और शनि के बीच जो ये रेखा है, इसकी वजह से है। अब ये चौथी चीज क्या दे रहा है? बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि मैं अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू करूं, बिजनेस करूं, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 45 से 50 के बीच में अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। अगर व्यापार पहले से ही है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 45 से 50 के बीच में ये इच्छा आपकी पूरी होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अब एक और है, 42 के मिडिल से भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि आपके जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे स्पष्ट बहुत सुंदर रूप में उभर रही है। इसका मतलब है कि 42 के मिडिल से लोगों का आपको न दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरा, ये लकीर बता रही है कि आपके अंदर जो एक अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, जो तीव्र बुद्धि छुपी हुई है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो 42 के मिडिल से कहीं ना कहीं जो है, जहां दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आप जो है आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, उसका आपको लाभ होगा। और जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आने वाले समय में आप अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी लेके खड़े होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ये और बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली 45वें वर्ष से हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रभाव भी इस रेखा पर पड़ रहा है। तो लापरवाही के गुण बहुत ज़्यादा आएंगे। लापरवाही के गुणों से आपको बच के चलना है और विपरीत का आपके प्रति बहुत ज़्यादा जो है होगा। तो इससे भी, इन चीज़ों से भी आपको अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है ना? आकर्षण से तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात, आपके जो इष्ट हैं वो हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। तो पूर्णतया आप केवल और केवल हनुमान जी की शरणागति जाएंगे और जीवन में एक शानदार स्थिति को पाएंगे, शानदार अनुभव को पाएंगे। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज है आपकी हथेली में, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से जाती हुई एक और रेखा है और यहाँ पे देखेंगे ये एक शानदार त्रिभुज बन रहा है। जरा ध्यान से देखो, लेकिन अभी इसका लेस मात्र भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक, ये आपके 45वें वर्ष से ही अपने प्रभाव में आएगा। और क्या होगा? एक तो ये दिमाग से आपको बहुत इंटेलिजेंट बना लेगा, शार्प माइंडेड जिसको कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रभाव आपके जीवन पे 45वें वर्ष से जबरदस्त पड़ने वाला है। आप कहीं ना कहीं चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले बन जाएंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको 45वें वर्ष से इस भाग्य की लकीर का सहारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ,
अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है। उसी वक्त हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगी आपकी करियर और धन की रेखा की वजह से, शनि की रेखा की वजह से। ठीक है। वहीं पे ये जो बुध की रेखाएं हैं ना, ये लाजवाब हैं आपकी हथेली में। ये वाणी का आपको धनी बनाएंगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये भी दिखा रहा है आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति होंगे, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाले हो जाएंगे। कॉम्पिटिटर पे निश्चित तौर पे नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, और अच्छा खासा आप पैसा भी बचा लेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी कमी भी आपके साथ रहेगी। ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जब जब आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे ना यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। और आपके पास सिक्स सेंस की भी अच्छी पावर जनरेट होने वाली है। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। अभी पैसा बच नहीं पा रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। 10 रुपये आ रहा है तो 25 रुपये का खर्च भी साथ साथ में आ रहा है। पैसा आ रहा है तो जाएगा भी उतना ही, बल्कि उससे ज़्यादा। जिस महीने सोचेंगे, कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये भी इनके साथ आजकल हो रहा है, और ये 44वें वर्ष तक चलेगा। ठीक है ना। त्रिभुज तो आपकी हथेली में बना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है कि आइडिया तो बहुत आते हैं मन में आपकी, लेकिन आप चीज़ों को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति अभी आपके अंदर वो चीज़ें नहीं दे रही हैं जो होनी चाहिए। ये तो बहुत सुंदर चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं जो स्पष्ट हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए अपनी हथेली की। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में पूरा जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखा आपने, पूरा जाल बना हुआ है। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सबसे पहले आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन आ जाती है, कई बार पूरा जीवन उलझन में चला जाता है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, तय नहीं कर पाते हैं आप। दूसरा प्रभाव ये इसका आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें बहुत ज़्यादा विकार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये हमेशा दरिद्रता की ओर धकेलता है, आपको कंगाल बना के छोड़ता है, कहीं का नहीं रहता है ऐसे में व्यक्ति। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर प्लस की तरह बजाय माइनस की तरफ नीचे की ओर ये धकेलता है। मानी जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है, और फिर क्या होता है, व्यक्ति का समृद्ध जीवन
उस जो है गड्ढे में पड़ जाता है और फिर जो है जीवन का महत्व समाप्त सा हो जाता है। ये इन चीज़ों को देता है। तो इसके लिए आपको वास्तव में करना क्या है देखिएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक वनस्पति स्नान में आपको दूंगा, इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको जरूर करें। उसके साथ साथ मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये बहुत शानदार क्रियाएं हैं, इनके लिए कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, बस क्रियाएं करनी बहुत ज़रूरी है, स्नान करना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपका जो बृहस्पति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। बृहस्पति फल देता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन इष्ट कृपा व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति के अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, व्यक्ति सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। ऐसे में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। संतान को लेके ये चिंताएं देता है। संपत्ति का फायदा व्यक्ति को नहीं हो पाता है और धन के मामले में व्यक्ति जो है जीरो पे बैठा होता है, बहुत संघर्ष झेलता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर खराब है वो सुख नहीं मिल पाती है। ऐसे में व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसको गुरु कहते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा मानसिक तनाव, बहुत बड़ी दरिद्रता, बहुत बड़े रोग ऐसे व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। और अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है अपने जीवन काल में, अगर गुरु इस प्रकार से हो। अंदर से खुशियां निकाल लेता है ये, ठीक है ना, शिथिलता प्रदान कर लेता है, रोगी बना लेता है व्यक्ति को, अगर गुरु इस प्रकार से हो। आपकी हथेली में बहुत कमजोर है, मैं बृहस्पति का उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। ऊपर देखिएगा, शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार से बहुत फूल जाए और इसको कंट्रोल करने वाला ग्रह बहुत कमजोर हो तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। सुख नहीं मिल पाता है, चाहे लाख प्रयास कर ले, सारे साधन हो तो भी सुख नहीं मिल पाता है। ये ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये ऐश्वर्य का मालिक है, इन चीज़ों को देता है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने ठीक की तो जो मैंने आपको प्लस पॉइंट बताई हैं उन चीज़ों का आपको लाभ होगा। एक और चीज़ है आपकी हथेली में, वो है आपकी हथेली में राजयोग। और वो ये राजयोग आपके जीवन में 45 ईयर से ही बनेगा, उससे पहले इस राजयोग का भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सब कुछ आपकी हथेली में है, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, इसको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, बुध की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है आपके अंदर और इसका लाभ भी होता है व्यक्ति को। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक भी पहुँच पा रही है, बहुत सुंदर है। जब ये इसके पहले पौरवे तक पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति सफल होता ही होता है जीवन काल में, दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इस व्यक्ति का होता है, उसके कारण ये सफल होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे ये व्यक्ति सफल होता है। और ये व्यक्ति अगर व्यापार करे जीवन में, उत्कृष्ट व्यापारी होता है। नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरा देखिए आदित्य, ये इस तरह से झुक रहा हो तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह रहती है, नीम फेम पाने की चाह रहती है,
और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहती है। और ये इससे जो है बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रखता है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और जब ये इसके बराबर हो, ये जो है थोड़ा सा भी इससे बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति ठीक हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ अपने जीवन काल में जीता है, राजा के समान जीवन जिसको कहते हैं वो जीता है। लेकिन अभी बृहस्पति खराब है, तो 45वें वर्ष से पहले यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग कोई मायने नहीं रख रहा है। हृदय की रेखा अगर हम देखें, ये इस तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के आदमी है, दयालु है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं अच्छी रहेंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए हाथ पैर भी मारेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ से एक रेखा इसमें जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बता रहा है ये तीव्र बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी रहेगी, बुद्धिमत्ता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और इसका भी आपको लाभ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये इसको दिखा रहा है। जीवन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो परिवार के प्रति जो है समर्पण की भावना रहने वाली है और इसका लाभ होगा। करियर और धन की रेखा के बारे में, इस रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है और यही आपको लाभ देगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बहरहाल शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन निम्न मंगल भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है। आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति खराब है, शनि धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा, लेकिन अभी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं। कई बार बेवजह की चिंता हो जाती है, कई बार वजहें बन जाती हैं, और सुबह उठने में आलस्य जरूर देता है। सूर्य जब तक नेगेटिव ऊर्जा नहीं निकला, अपना फल नहीं दे रहा है। बुध भी थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा उपाय दे रहा हूं मैं जो निश्चित ही आपकी जीवन काल में एक चमत्कारिक रूप से बदलने की ताकत रखता है। मन से करिएगा सारी चीज़ों को और यकीन मानिएगा 42वें के मिडिल से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। 45 से 50 के बीच में आपके जीवन में एक गोल्डन टाइम दिखाई दे रहा है, जिसका लाभ आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से होगा और एक चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन उपाय करना बहुत जरूरी है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।